हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। आज की हमारी इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक तुलसीदास जी के जीवन परिचय को स्पष्ट करेंगे। परीक्षा और अध्ययन दोनों ही दृष्टि से तुलसीदास जी का जीवन परिचय अत्यंत उपयोगी है। परीक्षा में तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 3 या 5 अंक निर्धारित रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। आप हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज से जुड़ सकते हैं इसी तरीके के अन्य विषय वस्तु के लिए। तो आइए अब और अधिक समय नष्ट ना करते हुए तुलसीदास जी के जीवन परिचय को समझने का प्रयास किया जाए। तो चलिए, हम आ चुके हैं अपने विषय वस्तु पर और अब तुलसीदास जी के जीवन परिचय को प्रारंभ किया जाए। देखिए, जीवन परिचय लिखने से पूर्व आप इस कथन को जरूर लिखेंगे, इससे आपका जीवन परिचय बहुत ही आकर्षक लगेगा। तो कथन है कि तुलसीदास जी इस सदी के महानायक थे। इन्होंने रामचरितमानस के मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का हृदय स्वच्छ बना दिया। जी हाँ, आप इस कथन के साथ फिर जीवन परिचय प्रारंभ करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखा जाएगा, तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। देखिए, विद्वानों का समान मत नहीं है इनके जन्म और स्थान के विषय में, किंतु अधिकांश विद्वान उनका जन्म काल 1532 ईस्वी मानते हैं। अधिकांश विद्वान जब इनका जन्म काल 1532 ईस्वी मानते हैं तो यही जन्म काल सब लोगों के द्वारा स्वीकृत है। आगे आप लिखेंगे, इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान एटा जनपद के सोरो नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थल मानते हैं, किंतु प्रमुखतः लोग यही मानते हैं कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। चलिए फिर देखा जाए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। देखिए, सरल भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो इसको चरणों में बांट देना चाहिए। जीवन परिचय प्रारंभ में जिस व्यक्ति विशेष का जीवन परिचय लिखा जा रहा है उसका जन्म और स्थान आप बताएंगे, उसके बाद उनके माता पिता के बारे में, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, तत्पश्चात साहित्यिक परिचय अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर उनके साहित्य के बारे में बताएंगे। तो देखिए, फिर इनके माता पिता का वर्णन हुआ है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। सिंपल शब्दों में, संक्षिप्त रूप में हम आपको जीवन परिचय बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से पेपर में लिख सकें। आगे है कि जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति क्या होता है? लोगों द्वारा कहा और सुना जाने वाला तथ्य। उसके अनुसार अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। तुलसीदास जी का जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था और इस कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। और कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और इन्होंने राम कहा था पहला शब्द, और इनका नाम वहीं से पड़ा है राम बोला। तो जनश्रुति यही है। फिर बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। चलिए अब आगे देखा जाए, कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर व विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और यह रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली के मायके चले जाने पर यह भी उनके पीछे जा पहुँचे। इस पर रत्नावली ने उन्हें बहुत फटकारा और कहा, अस्थ चर्म में देह यह, ताशो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम में तो काहे भवभीत। यानी कहती हैं कि हाड़ मांस से बने हुए मेरे शरीर से यदि आपको इतना प्रेम है और इसका जरा अंश भी भगवान श्री राम में आप लगाते तो आप इस संसार सागर से, इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते। और इस कटोक्ति का तुलसीदास जी के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। सोचिए, इतनी सी कटोक्ति तुलसीदास जी जब सुने तो तुरंत ही उन्हें इन संसार से विरक्ति हो गई और इतना गहरा असर पड़ा कि वह फिर काशी चले गए और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। बाद में अयोध्या आकर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। पूरी तरीके से यह विरक्ति में चले गए
और फिर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और इसे 2 वर्ष 7 माह में पूरा किया। कभी कभी पूछा भी जाता है कि श्री रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 7 माह में श्री रामचरितमानस पूरा हुआ था। और देखा जाए तो यह कटोक्ति बड़ी ही मददगार साबित हुई है। अगर यह कटोक्ति रत्नावली द्वारा नहीं कही जाती तो तुलसीदास जी को इस संसार से विरक्ति नहीं होती और वह श्री रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाते। और अगर श्री रामचरितमानस की रचना नहीं होती तो हमें अपने आदर्शों, अपने कर्तव्यों का कैसे बोध होता और हम संसार में एक स्वस्थ वातावरण को कैसे उत्पन्न कर सकते। तो इसलिए यह जो भी हुआ बड़ा ही अच्छा हुआ है। चलिए फिर अंत में हम अपने जीवन परिचय को खत्म करेंगे। कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग कर राममय हो गए। जी हाँ, तुलसीदास जी की मृत्यु अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा विख्यात है। कहता है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। तो इस दोहे के साथ आप जीवन परिचय का समापन करेंगे। लास्ट में आता है कृतियाँ। देखिए, पूछा यही जाता है कि संबंधित लेखक का जीवन परिचय देते हुए कृतियों को स्पष्ट कीजिए। हाई स्कूल स्तर तक जीवन परिचय पूछा जाता है और इंटरमीडिएट स्तर पर साहित्यिक परिचय। तो कृतियाँ मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जीवन परिचय लिख लेते हैं और कृतियाँ नहीं लिखते हैं तो आपका जीवन परिचय अधूरा माना जाएगा। तो चलिए इनके कृतित्व को देखा जाए तो तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। टोटल इन्होंने 12 ग्रंथ, जितने भी ग्रंथों की रचना की हो, 12 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने गए हैं और 12 ग्रंथों का नाम भी हमने लिखा है। अगर आप 1, 2, 3 ग्रंथ लिख ही देते हैं कृतिया में तब भी आपकी कृति पूर्ण मानी जाएगी। तो देखा जाए, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और बरवय रामायण, 12 रचनाएं इनकी है। 1, 2, 3, 4 अगर आपको याद भी है तो लिख सकते हैं और कृतियां कह के आप कृतियां हेडिंग को पूर्ण कर देंगे। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय और इनकी कृतियों को देखा। तो बस आज की विषय वस्तु में इतना ही है। जाते जाते आपसे अनुरोध है, आगे की अन्य विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज़ में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी विषय वस्तु पर अगले किसी वीडियो में।